अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें आज का पेपर शुरू करते हैं। आज का पेपर है जूनियर क्लर्क। ये ग्रेड 11 का पेपर है और 2020 में हुआ। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब का ये पेपर है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं पेपर शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो पीपीएससी की किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो चलें बगैर ताख़ीर के पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA। FIA के करंट डायरेक्टर जनरल हैं अहमद मुश्ताक जहांगीर। अच्छा, FIA के बारे में आपको थोड़ा सा बताता जाऊं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। ये इदारा भुट्टो ने बनाया था और भुट्टो चाहते थे कि जो रशियन इदारा है जर्मन खुफिया एजेंसी गुस्टापो है, उसकी बेस पर ये बनाया जाए। जिस तरह वो काम करती है वैसे ये पाकिस्तान में एक इंटेलिजेंस इदारे के तौर पे काम करे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ पैमरा। पैमरा क्या है? पैमरा इज़ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। पाकिस्तान का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको ये रेगुलेट करती है। किसी भी किस्म का जो मटेरियल नशर होना होता है या कोई पाबंदी लगनी होती है वो पैमरा ही कंट्रोल करती है। तो सलीम बेग साहब जो हैं इसके करंट चेयरमैन हैं। द एंटोनिम ऑफ फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, ऐसा शख्स जो अपनी ज़रूरियात पर भी खर्च ना करे। तो इसका एंटोनिम होगा स्पेंथ्रिफ्ट। स्पेंथ्रिफ्ट में डी साइलेंट है और स्पेंथ्रिफ्ट से मुराद है शाखर्च। द एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब है अबंडेंस किसी भी चीज़ की बहुतात। तो इसका एंटोनिम है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, शॉर्टेज, स्केर्सिटी ऑफ समथिंग। उसके बाद है छठा क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट मेड ऑन अप्रैल 23, 1974 डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। तो जो 1974 में 23 अप्रैल को अमेंडमेंट हुई वो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हुई। जो पाकिस्तान के साथ चारों मुल्कों की सरहदें लगती हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए। तो ये पहली अमेंडमेंट थी जो पाकिस्तान के आइन में की। और ये याद रहे कि पाकिस्तान का आइन 14 अगस्त 1973 को दिया गया और भुट्टो की गवर्नमेंट में दिया गया। विच वॉज द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। ख्वाजा नाज़मुद्दीन दूसरे गवर्नर जनरल थे। अच्छा, यहाँ पे एक बात वाजिया कर दूँ कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो सबसे बड़ा जो ओहदा था वो गवर्नर जनरल का था। तो कायदे आज़म ने अपने लिए यही ओहदा ऑप्ट किया था, यही रेजिग्नेशन लिया था। और टोटल पाकिस्तान में 4 गवर्नर जनरल थे। इनके नाम तरतीब से मैं आपको बता दूं, अगर आप ये एक हिंट बना लेंगे MKGI तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे। MKGI से मुराद है मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा नाज़मुद्दीन दूसरे गवर्नर जनरल थे और ग़ुलाम मोहम्मद तीसरे, और इस्कंदर मिर्ज़ा चौथे गवर्नर जनरल थे और आखिरी गवर्नर जनरल थे। और यही बाद में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने और ये पाकिस्तान के पहले सदर थे। 8वां सवाल है, एम्परर हुमायूं वाज आउस्टेड बाय शेर शाह सूरी। हुमायूं लिव्ड इन एग्जाइल फॉर 15 ईयर्स। हुमायूं को शेर शाह सूरी ने निकाल दिया हिंदुस्तान से और उसके बाद 15 साल तक हुमायूं जो थे वो एग्ज़ाइल में रहे, जिला वतनी की ज़िंदगी उन्होंने काटी। अच्छा, यहाँ पे 2 लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुग़ल हुक्मरान या एक तो मुग़ल हुक्मरान और दूसरे सूरी सल्तनत के फाउंडर शेर शाह सूरी। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करूँ शेर शाह सूरी की तो इनका असल नाम था फरीदुद्दीन शेर शाह सूरी। इनके 2 कारनामे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मसलन सबसे पहले इन्होंने जीटी रोड बनाया, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहा जाता है। दूसरे नंबर पर इन्होंने कतास राज टेम्पल बनाए जो कि ज़िला जेहलम में वाक़ है। आज भी आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। ये हिंदू मंदिर हैं और एक्टिव हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया से हिंदू आते हैं, ख़ास तौर पे इंडिया से। तो आज भी इस जगह को अक़ीदत की नज़र से देखा जाता है और यहाँ पे वो पूजा करते हैं, अपनी सेरेमनीज़, रिचुअल्स इंजॉय करते हैं। और दूसरे नंबर पे हुमायूं के बारे में, हुमायूं जो था, हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर। बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा कर हुक्मरान बना हिंदुस्तान पर। तो उसका बेटा फिर हुमायूं। बाबर की हुकूमत थी 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद हुमायूं की हुकूमत आ गई। हुमायूं शेर शाह सूरी के हाथों 1539 में हार गया। उसका नाम था बैटल ऑफ चौसा। इस जंग के अंदर
हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गया और उसके बाद शेर शाह सूरी की हुकूमत आ गई और इसने हुमायूं को जिला वतन कर दिया। माफ़ कीजिएगा, शेर शाह सूरी की हुकूमत कुछ ज़्यादा देर चली नहीं। शेर शाह सूरी की हुकूमत से मुराद ये है कि मतलब उसकी डेथ होगी 1540 से लेकर 1545 तक उसकी हुकूमत रही और 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ हो गई। इसके बाद इसका बेटा था, एक ही बेटा इस्लाम शाह, उसकी हुकूमत आई। उसकी हुकूमत रही 1545 से लेकर 1554 तक। इस दौरान अगर जलावतनी का पीरियड पूछा जाए कि कितने साल हुमायूं जलावतन रहा, तो ये 15 साल तक रहा, क्योंकि उसके बाद 1556 में दोबारा से इसकी हुकूमत आ गई। 1555 में हुमायूं की दोबारा हुकूमत आई और 1555 से 1556 तक हुमायूं की हुकूमत रही। इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में हुई, उसमें अकबर की ताजपोशी हुई। हुमायूं की डेथ हो चुकी थी और अकबर जो था वो मुल्क का हुक्मरान बना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1906। विच सिटी वॉज डिसाइडेड टू बी इट्स हेडक्वार्टर? लखनऊ। फ्रेडरिक पारसे, अपोस्टल ऑफ पीस, won फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज इन 1901 1901 में। टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग? फ्रेडरिक पारसे को पहला नोबेल इनाम पीस में मिला और इसका ताल्लुक फ्रांस से था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट? टी ग्राफ इज़ नॉट अ चार्ट, ये ग्राफ है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन एम एस एक्सेल 2007, ये है 16,384। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, printer is an example of hard copy. To change text in italic form, Ctrl+I। जो लोग डाटा एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, अभी जो रिसेंट सीट्स आई हैं, तो उनके लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एनालॉग सिग्नल इज़ मेड इन, अच्छा तो Ctrl+I, इससे इटैलिक में चेंज हो जाएगा। एनालॉग सिग्नल इज़ मेड इन वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। अच्छा, एनालॉग सिग्नल है क्या? ये कम्युनिकेशन का सिग्नल है जिसमें ऑडियो और विजुअल सिग्नल्स दिए जाते हैं, ठीक है। एनालॉग सिग्नल ये वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। फ्रॉम वेयर जेहलम रिवर स्टार्ट्स, ये हेल्ड कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे ये स्टार्ट होता है। उसके बाद है पार्किंसन, ये क्या है? ये डिजीज़ है, ये भूल जाने की बीमारी है। मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे उनको भी यही बीमारी थी। द टर्म प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की टर्म 5 साल है। हालांकि अगर देखा जाए तो सेनेट के मेंबर की एज जो है वो 6 साल है टर्म। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर सेपरेटेड बाय, ये इनमें से तो नन ऑफ दीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर्स हैं। कनाडा इज़ नॉट द मेंबर। अगर ये देखा जाए तो स्पेलिंग वाइज भी ये सब मेंबर हैं कनाडा के अलावा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अब 10 मेंबर्स हो चुके हैं। अब ये आप याद रखिएगा, क्योंकि पहले तो इसके 5 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइन यूनाइटेड नेशंस ऑन 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया था। यूएनओ बनी कब थी? ये 24 अक्टूबर को बनी थी 1945 को। हाउ मैनी निशाने हैदर अवॉर्डेड टिल प्रेजेंट? अभी तक 10 लोगों को निशाने हैदर दिया जा चुका है। ये सबसे बड़ा मिलिट्री एजाज़ है पाकिस्तान में, टाइटल है। और सिर्फ एक इनमें से एक जो है वो एयरफोर्स को दिया गया है, बाकी सारे जो हैं वो आर्मी को दिए गए हैं। ए बी डिविलियर्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? ए बी डिविलियर्स का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। इसने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, 31 गेंदों पर इसने सेंचुरी बनाई। किसके खिलाफ बनाई? इसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाई। ये साउथ अफ्रीकन प्लेयर। सच्चल सरमस वॉज अ फेमस पोइट विच लैंग्वेज? ही इज़ अ सिंधी पोइट। कैटरैक्ट क्या है? कैटरैक्ट आँखों की बीमारी है, इसमें धुंधला नज़र आता है। आप समझ लें कि ये एक तरह का मोतिया है। इब्ने बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, इब्ने बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में आया। इब्ने बतूता जो है वो ट्रैवलर था, वो सफ़रनामे लिखता था, डिस्कवरीज करता था, नए नए शहर डिस्कवर करता था। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक अगर देखा जाए इनकी हुकूमत 1325 से 1351 तक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट विच आर नॉट मेंबर्स अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नर्स मेंबर नहीं हैं सीसीआई के मुताबिक। कंप्लीट द सीरीज़, ये पहले क्वेश्चन आया करते थे, अब इस तरह के नहीं आते वैसे। तो ये मैथ के क्वेश्चन हैं, ये हम इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे। मैं इसको पॉइंट आउट कर लेता हूँ। शवाल इज़ विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। 10वां महीना है शवाल। शवाल जो है, इस महीने मुसलमान ईद सेलिब्रेट करते हैं। 9वां रमज़ान का महीना और 1 शवाल को ईद सेलिब्रेट होती है। हज़रत उमर मार्टायर्ड इन विच मंथ। हज़रत उमर को कत्ल किया गया था मुहर्रम के महीने में, इनको शहीद किया गया था। और शब मिराज इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 27 रजब। 10 नबी को मिराज शरीफ का वाक़या पेश आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक रिवील ऑन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद पर ज़बूर नाजिल हुई। अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह के नबी थे, रसूल थे, पैगंबर थे। बनी इसराइल वाज अ नेशन ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, हज़रत मूसा पर तौरात नाजिल हुई, ये याद रखिएगा। सेकंड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ इज़ हदीस। इस्लामिक लॉ के 5 सोर्सेज हैं। सबसे पहला सोर्स कुरान है, दूसरा हदीस है, तीसरा इजमा है, चौथा क़यास है जिसे एनालॉजी भी कहा जाता है, और 5वां इज्तिहाद है। हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। हज़रत उमर ने स्टार्ट किया था 622 में, 622 ईस्वी में जब हिजरत हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसे स्टार्ट किया। और ये वक्त था 16 हिजरी का जब ये लिखा जाना शुरू किया। ज़ाहिर है स्टार्ट तो 1 हिजरी से ही हुआ, लेकिन 16 हिजरी में हज़रत उमर ने डिसाइड किया कि हम हिजरी कैलेंडर बनाएंगे। तो ये बेसिकली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कारनामा था। इनके और भी बहुत सारे कारनामे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जेल का सिस्टम भी हज़रत उमर ने शुरू किया। इसके बाद रसाइल का, अखबारात का और टैक्स का सिस्टम भी इन्होंने शुरू किया। हज़रत उमर ने काफ़ी काम किए। नमाज के अंदर, अज़ान के अंदर, सुबह की फजर की अज़ान के अंदर अस्सलातु खैरु मिनन नौम, ये अल्फाज भी हज़रत उमर ने शामिल किए। उसके बाद 41 क्वेश्चन नंबर पे आ जाएं। लेट अस सपोज, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं आगे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 42, क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया 1942। कैबिनेट 1946 में अराइव किया था, इसके ऊपर है, ये पूछा नहीं गया, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में पहुँचा। द फॉर्मेट यूजिंग इन पावर पॉइंट, वेव, जेपीजी, जीआईएफ, सारे फॉर्मेट्स, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर आप ऑडियो वीडियो दोनों फाइल शेयर कर सकते हैं। ये असल में मल्टीमीडिया एक तरह का सॉफ्टवेयर है। प्रेसिंग F8 3 टाइम्स सिलेक्ट सेंटेंसेस। उसके बाद ब्रैड लॉ हॉल, ये कहाँ पे वाक़या है? ब्रैड लॉ हॉल जो है ये लाहौर में वाक़या है। हैज़ बिन द वेन्यू ऑफ सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के तारीख़ के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स ब्रैड लॉ हॉल में हुए हैं। तो ये कहाँ पे है? ये लाहौर में वाक़या। फ्रेज़ी तहरीक कब स्टार्ट हुई? ये हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी और बंगाल से इनका ताल्लुक़ था। उसके बाद हैं इलस्ट्रेशंस ग्रुप इज़ इन विच टैब, वजाहत जो है वो इंसर्ट में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीनेम्ड, वर्कशीट एंड वर्कबुक, वो दोनों को हम रीनेम कर सकते हैं। जब भी आप एक्सेल फाइल खोलते हैं तो उसके नीचे आपको 2 ये बने नज़र आएंगे, वर्कशीट एंड वर्कबुक। इनको आप नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ज़ाहिर है वर्कशीट और वर्कबुक ये कोई नाम तो नहीं, ये तो जनरल एक चीज़ है, तो आप अपने एक्टिविटी के हवाले से उनको नाम दे सकते हैं। टू सेट इंडेंट, टू चेंज मार्जिन एंड टू सेट टैब्स शो अंडर, ये रूलर के नीचे शो होती है। टू सिलेक्ट ऑल द स्लाइड्स और मोर देन 1 स्लाइड, यानी कि तमाम स्लाइड को और एक से ज़्यादा स्लाइड को शो करने के लिए शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन स्लाइड। स्लाइड ट्रांजिशन डन ऑन, इसमें प्रीवियस स्लाइड, करंट स्लाइड और न्यू स्लाइड, तीनों में स्लाइड ट्रांजिशन की जा सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो डॉक्यूमेंट नेम एंड इंफॉर्मेशन, टाइटल बार जो है डॉक्यूमेंट का नाम भी और बाकी इंफॉर्मेशन भी शो करता है। इन MS Word 2016 स्क्रीन शॉट इज इन, ये इंसर्ट में है। फॉर कंबाइनिंग 2 और मोर सेल्स वी यूज मार्जिन फंक्शन। टू फिक्स वैल्यूज इन एन एक्सेल वी यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस। हेडर एंड फुटर इज इन इंसर्ट।
जी। तो नेक्स्ट आ जाए 57, द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट सेव्ड। डॉक्यूमेंट 2 ये सब ही सेव किया जा सकता है डिफ़ॉल्ट नेम के तौर पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ये डॉक्यूमेंट है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन? दो तरह की पेज ओरिएंटेशन होती है, एक लैंडस्केप होती है और दूसरी पोर्ट्रेट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्लिपबोर्ड इन होम इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट है मेल मर्ज टैब, ये मेलिंग में होती है। शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग समथिंग, Ctrl+F। इस की प्रेस करने से आप कोई भी चीज़ जो आप किसी फाइल के अंदर ढूंढ रहे हैं, कोई नाम, कोई एड्रेस, वो आप Ctrl+F से फाइंड कर सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स MS वर्ड में 1 by 1 होती हैं, एक 1 by 1। मैक्सिमम जूम परसेंटेज पावर पॉइंट में 400 है। उसके बाद MS वर्ड ऑटोमेटिकली सेव डॉक्यूमेंट आफ्टर एवरी 10 मिनट के बाद MS वर्ड ऑटोमेटिकली तमाम डॉक्यूमेंट को सेव कर देता है। उसके बाद रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट एट सेल। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई? 1960 में। और एक क्वेश्चन और आता है कि इसको किसने सुपरवाइज किया? तो इसको वर्ल्ड बैंक ने सुपरवाइज किया। फाइल फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्टी ऑफ अलीगढ़, ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिसेंटली बहुत सारे पेपरों में पूछा गया है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ही पहले सेक्रेटरी थे अलीगढ़ के। विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगैन विद इज इक्वल टू, ये साइन है जिससे तमाम फार्मूलाज एक्सेल में शुरू होते हैं। शॉर्टकट की फॉर द नेक्स्ट स्लाइड स्पेस है। उसके बाद है दश्त लूत, ये सहरा है ईरान में। दश्त रिवर भी है एक बलूचिस्तान के अंदर। विच अलाइनमेंट चॉइस स्प्रेड द डाटा अक्रॉस द विड्थ ऑफ द सेल? डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ ट्यूमर भी कहा जाता है। एस्मा क्या है? ये एलर्जी है। डिक्शनरी यूज इन MS ऑफिस, इसका नाम है थिशोरस। पी, ये भी मैथ का एक क्वेश्चन है। पाकिस्तान आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन विच थ्योरी? टू नेशन थ्योरी। क्लिपबोर्ड फंक्शन इन MS पावर पॉइंट इन कॉपी। ड्रॉप कैप का मतलब क्या है? स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, टाइटल कैप, नन ऑफ दीस, इसमें कोई नहीं है। मस्तवक्ली वाज अ पोइट ऑफ बलोची। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन F5 आप प्रेस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग की स्ट्रोक्स अपडेट्स अ बिब्लियोग्राफी फील्ड? F9। DNS refers to domain name system. Your temporary file stores various versions of running program. A word in a web page that when clicked opens another document. तो ये hyperlink है। Reusable optical storage will typically have acronym rewritable. What is to be used to add text in slide? कौन सा मतलब बॉक्स है जिसे हम ऐड करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को? टू राइट इन अ टू ऐड टेक्स्ट इन अ स्लाइड हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिलेक्ट अ मल्टीपल स्लाइड्स Ctrl+क्लिक। मस्तवक्ली किस ज़बान के शायर हैं? ये बलोची के शायर हैं। सिनफ नज़म मनजात से क्या मुराद है? जिस बंदे ने अल्लाह से अपनी, जिसमें बंदा अल्लाह से अपनी हाजात बयान करे। गोलर का फूल खिलना, अनहोनी बात होना, ऐसी चीज़ जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो। मिली और कौमी शायरी का बानी मौलाना अल्ताफ़ सनहाली। प्रेशर कुकर सदीक सालिक का लिखा हुआ नावल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 96, वो वस्फ़ी नाम जो किसी खसूसियत या वस्फ़ की वजह से अवामो ख़वास से मशहूर हो जाए कहलाता है इब्राहीम खलीलुल्लाह। जैसे हज़रत इब्राहीम का टाइटल है खलीलुल्लाह कि अल्लाह का दोस्त। शायर मशरिक़ कलाम इकबाल, ये लक़ब है। ये फ़ज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी? ये अल्लामा इकबाल का शेर है। शायरी इनकलाब जोश मलियाबादी को कहा जाता है। उसके बाद उर्दू में सैयदुल अहरार मिलिटेंट जर्नलिज़म के जो शायर थे वो मौलाना हसरत मोहानी थे। महनामा मखज़न कहाँ से जारी हुई? लाहौर से जारी हो। तो ये था जी आज का पेपर। इस पेपर के बारे में आपको बताता चलूँ, ये पेपर ज़्यादा हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और आपको जो पेपर आएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर में वो भी इसी तरह का पेपर होगा जिसके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एंड में फिर यही आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।